अब नहीं करनी। वायरस मीन्स क्या होता है? पॉइजन। ठीक है, पॉइजन क्या होता है? जहर। ठीक है ना? लिखो द नेम वायरस लिटरली मीन्स पॉइजन। द नेम वायरस literally means poison. The name virus literally means poison. 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 Huh? The name virus literally means poison. Then because they are the simplest and स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा सिंपल होता है और सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, दे आर द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। They are very much smaller than bacteria. They are very much smaller than bacteria. ये बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है। ठीक है, They are very much smaller than bacteria. ठीक है, They are very much smaller than bacteria. They vary in size from vary in size from 20 nm to 300 nm. They vary in size from 20 nm to 300 nm. nm क्या होता है? नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। नैनोमीटर 1 nm is equal to 10 की पावर 9 मीटर। ठीक है, लिक्विड 1 nm is equal to 10 की पावर 9 nm मीटर। They cannot be seen even under high power compound microscope. They cannot be seen even under high power compound microscope. Under high power compound microscope. तो जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते तो फिर कौन से माइक्रोस्कोप में दिखेंगे? ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, however they can be seen under an electron microscope. Under an electron microscope. गेट ऑन कर दिया। देखो, most viruses are spherical shape. कुछ वायरसेस कौन से शेप के होते हैं? स्फेरिकल शेप होते हैं, कॉमा रोड शेप, ROD रोड शेप। ठीक है, रोड शेप कौन सा बैक्टीरिया वायरस होता है? टोबैको वायरस। देखा है ना बैक्टीरिया पार्ट, उसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, TMV। तो वो कौन सा शेप का होता है? रोड शेप। ठीक है, बुलेट शेप, देखो बुलेट शेप, BULLET, बुलेट शेप। ब्लड शेप होते हैं रेबीज वायरस, RABIES रेबीज वायरस। एंड ब्रिक शेप कौन सा होता है? पॉक्स वायरस। ठीक है, एंड ब्रिक BRICK ब्रिक शेप पॉक्स वायरस, POX पॉक्स वायरस। नेक्स्ट लाइन से लिखो, A virus is composed of nucleic acid, DNA और RNA। ठीक है, वायरस इसमें DNA भी हो सकता है और RNA भी, लेकिन एक
डीएनए तो आरएनए होगा, आरएनए डीएनए होगा, ठीक है। A virus is composed of nucleic acid. जो वायरस होता है किससे कंपोज होता है? न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है, डीएनए और आरएनए। बट नेवर both डीएनए और आरएनए, बट नेवर both BOTH both, मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता कभी-कभी, ठीक है। देखो एंड अ प्रोटीन वॉल कंटेनिंग एंजाइम एंड अ प्रोटीन वॉल containing enzyme system, protein wall 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 containing enzyme system with the help of which the virus enzyme system with the help of which the virus penetrates into tissue cells, which the virus penetrates into tissue cells, tissue cell, into tissue cells, cells. yes. Next line से लिखो, they cannot synthesize their own protein. They cannot synthesize. They cannot synthesize their own protein and nucleic acid. Their own protein and nucleic acid and hence cannot grow even on the most nutritious media. Even on the most nutritious media. Then the viruses which attack bacteria. मैंने मना किया था ना कि जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप बुक ओपन नहीं करेंगे, मैं नोट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्लोज योर बुक। द वायरसेस व्हिच अटैक बैक्टीरिया, द वायरसेस व्हिच अटैक अटैक बैक्टीरिया। जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज, ठीक है। देखा है ना, तो बैक्टीरिया पहले तो उसमें फैल होती है, उसकी सेल होती है, देखा है तो डायग्राम बैक्टीरियोफेज का है ना। देखो, द वायरसेस व्हिच अटैक बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय देयर न्यूक्लियर मटेरियल एंड डिस्ट्रॉय destroy their nuclear material are called bacteriophages. ठीक है। जो वायरस किस पे अटैक करता है? बैक्टीरिया पे अटैक करता है और क्या कर देता है? अपना न्यूक्लियर मटेरियल क्या करता है? डिस्ट्रॉय, खत्म कर देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज पूरा है BACTERIOPHAGES बैक्टीरियोफेजेस।
हेमंत आपका नाम है, क्या नाम है आपका? विनय। हाँ सॉरी, बताओ क्या होता है बैक्टीरियोफेजिस? तुम्हारा क्या नाम? मनीष, बताओ क्या होता है बैक्टीरियोफेजिस? क्या होता है सिद्धांत? हाँ, और अपना न्यूक्लियर जो वो होता है ना, न्यूक्लियर मटेरियल क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको हम बैक्टीरियोफेजिस बोलते हैं। विनय क्लास में नहीं हो? क्लास में नहीं हो क्या? दिमाग फिर क्यों नहीं पता लगा? फिर एक्सप्लेन कीजिए लाइन। बैठो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, बस स्माइल करनी आती है। पता है किस बात में क्या आती रहती है इसको? वैसे ऐसा है क्या? स्माइली फेस है तुम्हारा? फिर अभी क्या कर रहे हो? चलो लिखो, लिखो many species of viruses are pathogenic. Many species of viruses are pathogenic. कुछ स्पीशीज होती है वायरसेस की जो क्या होती है, पैथोजेनिक होती है। अंग्रेज पैथोजेनिक क्या होता है बेटा? जो डिजीज फैलाती है, डिजीज कॉज करते हैं जो बैक्टीरिया या वायरस, उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक। ठीक है, और नॉन पैथोजेनिक जो डिजीज कॉज नहीं जो करते। डिजीज नहीं करती। देखो many species of viruses are pathogenic for man। मैंने तो नहीं बोलूंगा, किसकी? मैंने इसे बात करना many species of viruses are pathogenic। ठीक है, many species of viruses are pathogenic। कुछ स्पीशीज होती हैं वायरसेस की जो क्या होती है, पैथोजेनिक होती हैं, मतलब कि डिजीज कॉज करती हैं किसमें, हम ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, देखो फॉर मैन, फॉर मैन, फॉर फॉर मैन, एंड कॉज CAUSE cause disease ranging from common cold, cause disease ranging from common cold से लेकर वायरल डिजीज तक हमें हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखो कॉमन कोल्ड टू हाईली फैटल डिजीज, टू हाईली HIGHLY हाईली fatal FATL fatal diseases such as AIDS होता है। ठीक है, जैसे हमें एड्स भी हो सकता है। इसकी कोई फॉर्म क्या होती है एड्स की? हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। ठीक है, एसटीडी क्या होती है? एसटीडी, हाँ बताओ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, और एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन यूथ क्या होती है विनय? इसकी क्या होती है फुल फॉर्म? हाँ, पढ़ा दिया हमने 12th में, कॉमन होता है ये। क्या होती है अंग्रेज? दिमाग से निकल रही, मतलब हमें ना, और फिर आई से मेरे दिमाग से निकल रहा है। एच फॉर ह्यूमन, आई फॉर इम्यूनो, वी फॉर वायरस। ठीक है, इसमें होता है एच फॉर सेक्सुअली, टी फॉर ट्रांसमिटेड, वी फॉर डिजीज। ठीक है, ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसको हम टेस्ट अगर हम करें, इसका तो कौन सा टेस्ट होता है? एचपी का एलाइजा। ठीक है, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है? ये तो आप एड्स की बता रही हो। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ठीक है, लिंक एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट होता है इसकी। ठीक है, मैम नजर के आगे को निकालने पड़ते हैं दोबारा से, क्या जो दोबारा से माइंड में क्लिक हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूंगी। ठीक है, चलो लिखना चाहता भी लिख लो कि हम वायरस से कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको कॉमन बता रही थी एक बात। लेकिन यहाँ पे ना अगर आप एंट्रेंस देते हो तो
आते हैं एग्जाम में, ठीक है? यस श्वेता प्लीज डोंट टॉक। मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें ये आती है फुल फॉर्म, या फिर एड्स का कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा होता है? एलाइजा। एलाइजा। इसको क्या फुल फॉर्म लर्न मत करो, मतलब पढ़ लेना, लेकिन अभी इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? एलाइजा। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलाइजा। ठीक है, तो ठीक है, हमें क्या होता है उससे, जब हमें वायरस डिजीज कुछ कॉज कर जाए तो हमें क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है, जिसको कॉमा लगाओ, कैंसर भी हो सकता है, कैंसर कैंसर, लिख रेबीज और येलो फीवर, रेबीज और येलो फीवर, RABIES, रेबीज और येलो फीवर। लिखो नेक्स्ट लाइन द अदर कॉमन। यस, व्हाई आर यू लेट? अब्दुल सलाम, लेट क्यों हो बेटा? कैंसर हो गया भाई। चलो देखो अदर कॉमन डिजीजेस, बंद कर दो जो और कॉमन डिजीज हो सकता है वायरस की वजह से। लिखो द अदर कॉमन डिजीजेस caused by viruses in human beings, caused by viruses in human beings, caused by viruses in human beings are smallpox, rabies, are smallpox, rabies, influenza, रैबीज influenza, रैबीज measles, measles क्या होता है? measles क्या होता है बताओ? खसरा देख, पता है खसरा सबको? उसको बोलते हैं measles, ठीक है? मीजल्स measles, 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 बुक में गलत लिखी है। foot and mouth diseases, foot and OOT, foot and mouth diseases, etc. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वायरसेस, ठीक है ना? वायरसेस का लिटरली मीन्स क्या होता है? पॉइजन होता है, और ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं, जिससे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम इसको नहीं देख सकते, ठीक है? और कितना होती है इनकी रेंज, क्या होती है साइज? 20 से लेकर 300 nm तक। nm क्या होता है? नैनोमीटर। ठीक है, और ये कुछ वायरसेस होते हैं जो हमारे रोड शेप होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं, ठीक है, ब्रिक शेप होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। इनमें एक टाइम में हमारे क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, जैसे डीएनए और आरएनए, या फिर क्या होता है? प्रोटीन भी, ठीक है, न्यूक्लिक प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद मैंने बताया था कि ये क्या करते हैं, जो हमारे वायरसेस क्या करते हैं? बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, मटेरियल को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और वायरसेस क्या होते हैं? पैथोजेनिक भी होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। कौन कौन सा डिजीज कर सकते हैं ये? हाँ बताना मनीष सर, आपके बाहर कौन कौन सा डिजीज कॉज कर सकते हैं? कैंसर, रैबीज एड्स होता है, वो एड्स नहीं होता है, तो हर बस पे भी लिखा रहता है, हर जगह लिखा रहता है एड्स, ठीक है? बैठो। और एड्स किससे फैलता है? हाँ पता है? बैक्टीरिया। जो लिक्विड वाली चीजें हैं, ये छूने से वैसे फर्क नहीं है, जैसे लिक्विड पसीना हुआ या फिर दूसरे इन सबसे, या फिर हम जो इंजेक्शन देते हैं इन सबसे। अगर हमसे छूट एड्स हमें कैसे फैलता है? बैठ जाओ दोनों। एड्स क्या फैलता है कि हम क्या करते हैं? मल्टीपल पार्टनर के साथ क्या कर सकते हैं? मैटिंग करने के बाद भी एड्स से क्या होता है? ट्रांसफर हो सकता है,
ठीक है, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होती है ना। मल्टीपल पार्टनर के साथ मैटिंग करने के साथ हमें क्या होता है कि कॉमन डिजीज है कि एक इंसान के साथ ही मल्टीपल पार्टनर के साथ क्या करके मैटिंग कर रहे हो, उससे एड्स कोज हो सकता है, या फिर किसी को एड्स था उसके हमने इंजेक्शन को यूज कर लिया तो ठीक है, उससे एड्स हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे वाले जो मतलब क्या होता है सिरिंज, बिल्कुल क्या करनी चाहिए, ब्रश यूज करनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गई सबको वायरस क्या होता है जी। इसमें देख सकते हैं, इसको सब पूरी क्लास बोलो। कंपाउंड में कहीं देख सकते हैं, छोटे होते हैं, साइज कितना होता है इनका, 30 नैनोमीटर। और वायरस मींस क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। इसके डायग्राम ड्रॉ कर लेना सब बुक से देखे, ठीक है ना। इसके बाद इस पे एक पेज छोड़ दो, डायग्राम ड्रॉ कर लेना। चल के आप मुझे भी लिख दियो पेपर में, पेपर में क्यों लिख रही हो, नोटबुक है पेपर में लिख, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट मींस क्या होता है, सेपरेट करना किसी भी चीज को। ठीक है, आज आजकल बोल रहे हैं ना कि वो आइसोलेट हो रखा है, आइसोलेट हो रखा है, क्या मतलब है इसका आइसोलेशन का, क्या मतलब पता नहीं। अभी बोल रहे हैं ना क्या चल रहा है, आइसोलेशन मीनिंग कितना चल रहा है वर्ड, सबको बोल रहे हैं कि उसको तो आइसोलेट किया कर रखा है। आपने बोले होगा किसी ने किसी को, नहीं बोला, कोविड चल रहा है ना, कोविड में सबको आइसोलेट कर रहे हैं, क्या होता है आइसोलेट का मीनिंग, मतलब कि सेपरेट करना। मैं तुम्हें क्या करूं, किसी अलग जगह बिठा दूं क्योंकि तुम क्या हो किसी चीज से इन्फेक्टेड और सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, मैं तुम्हें क्या करूं अलग बिठा दूं, वो क्या होगा उसका मीनिंग, आइसोलेट करना। ठीक है, तो आइसोलेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का सेपरेशन, ठीक है, अलग करना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेपरेशन। फिर जब हम बीमार होते हैं तो हमारा क्या करते हैं, बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को हमारी बीमारी समझ में आएगी क्या हो रहा है, तो क्या करेंगे, हमारा टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, कर सकते हैं हमारा ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्पूटम टेस्ट कर सकते हैं, मतलब हमारा खून लेके उससे यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, और स्टूल टेस्ट कर सकते हैं। स्टूल टेस्ट पता है सबको, हाँ, किसको नहीं पता, रेज योर हैंड, स्टूल, स्टूल में क्या होता है, पॉटी होती है ना, उसको बोलते हैं स्टूल टेस्ट, उसका सैंपल लिया जाता है। जब हमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी कुछ डिजीज हो जाते हैं, डॉक्टर की समझ में नहीं आते, तो बोलता है कि अपना स्टूल का सैंपल लाना, उससे हमारा टेस्ट होता है। जब वो जांच होकर आता है पता चलता है हमें क्या बीमारी थी रियल में। खून का टेस्ट हो सकता है, हमारा खून का टेस्ट हो सकता है, पेशाब का टेस्ट हो सकता है, ठीक है, और लैट्रिन होती है उसका टेस्ट हो सकता है, ठीक है, और हमारी जो कमर है स्पाइन से पानी निकाल रहे हैं वो उस सैंपल को बाहर भेजते हैं, उससे भी स्पाइनल का, ठीक है, उसका भी टेस्ट होता है। तभी तो डॉक्टर बोलते हैं आइसोलेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करना, हमारी बॉडी से कुछ चीज को लेना और उसकी जांच पड़ताल करना, तब उसके अकॉर्डिंग में फिर दवा मिलती है। कॉमन डिजीज के लिए हमारा कोई तो सैंपल नहीं होता, क्योंकि बहुत दिन तक फीवर चल रहा है, ठीक है, फीवर चल रहा है मुझे, तो क्या होगा, मेरा कौन सा टेस्ट होगा, हाँ, ब्लड टेस्ट में कौन, जैसे टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, सीबीसी होता है। ये क्या होता है, सीबीसी की फुल फॉर्म, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, लेकिन मेरा टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट, हाँ, ये सार तो हमारे एरिथ्रोसाइट देखने के लिए आता है, ठीक है, कि एरिथ्रोसाइट्स क्या है हमारे, कितने हैं हमारी मतलब बॉडी में, कितना इन्फेक्शन फैल रखा है कहाँ, इसके लिए हम ये सार करते हैं। सीपीसी हमारे क्या देखने के लिए हमारे कितने प्लेटलेट्स हैं, हमारा कौन सा, हमारे तो बॉडी में कितना खून है, कितना एरिथ्रोसाइट है, ठीक है, आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, ये सब देखते हैं। आरबीसी कितनी होती है हमारी बॉडी में, हाँ, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो बताओ, रेड ब्लड सेल, क्या कितना होता है हमारी बॉडी में आरबीसी, तुमने स्टूडेंट हो, क्या नाम है, प्रियांशु, समझ आ रहा है, कहाँ से हो, स्कूलिंग कहाँ से, समझ रहा है,
कितना होता है आरबीसी हमारे मिलियन होते हैं 4 मिलियन टू 6 मिलियन ठीक है डब्ल्यूबीसी कितना होता है हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स इसको हम क्या बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स ही बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को ठीक है ना ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं इसको व्हाइट ब्लड सेल हाँ और कितना होता है ये कितने 4 से 5 हजार तक हमारी बॉडी में होते हैं लेकिन अगर ये क्या हो जाए हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो हमें क्या हो सकता है एक कैंसर हो सकता है ठीक है क्योंकि सेल्स भी तो होते हैं सेल्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा सेल्स है तो कैंसर ही होता है कैंसर क्या होता है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी ठीक है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा क्या होना ग्रोथ होना सेल्स की तो वो क्या कॉज करती है कैंसर कॉज करती है कितना होता है हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी 3 to 5000 ठीक है इससे ज्यादा हो जाए तो हमें हार्मफुल है हमारे लिए इससे कम हो जाए तभी हमारे लिए हार्मफुल है फिर होते हैं हमारे प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए 1.5 से 3 लाख होने चाहिए और ये कब कम होती है तब हमें क्या होता है फीवर होता है टाइफाइड होता है डेंगू फीवर होता है तभी हमारी बॉडी में कम होती है कभी कभी हमारी वीकनेस की वजह से भी या हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है उसकी वजह से भी कम हो जाती है क्लियर है देखो आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म of microorganism देखो whenever a person whenever 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 a patient शादी मैं हाथ उठाऊं उसको देखो आप लिख लो हाँ लिखना है हाँ लिख लेंगे एक हाथ से लिख लो लिख भी सकते हैं हाथ मोबाइल पकड़ लो लिखो whenever a patient is suffering from any disease comes to a doctor for treatment comes to a doctor for treatment गिरना जाए for treatment the most important point for a doctor जब क्या होता है कोई पेशेंट सफरिंग होता है किसी भी डिजीज से तो डॉक्टर क्या करता है हमारा टेस्ट करता है ठीक है the most important point for a doctor is to diagnose the is to diagnose the disease which is based on the detailed case history detailed detailed case history ठीक है careful physical examination and through laboratory investigations देखो for proper diagnosis of various infectious disease for proper diagnosis diagnosis of various infectious disease for various infectious infectious diseases it is necessary to know the type and nature of positive organism to know CO2 know the type
type and nature of positive organism. नेचर ऑफ Proper nature of positive CAUSATIV positive organism. हाँ प्रॉपर में पढ़े हो जो for proper diagnosis of various infectious diseases it is necessary to know the type and nature of positive organism. लिखो for laboratory test test specimen of possible infected material. लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए अगर कोई भी हमें क्या लगता है हमारा लिखो पॉसिबल इन्फेक्टेड मटेरियल आर कलेक्टेड C O double L E C T E D collected. लिखो the specimens collected specimen S P E C I M E N S specimens collected for testing include midstream MIT mid STREAM midstream urine midstream बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारे पास midstream urine URIN urine मतलब पेशाब ठीक है कॉमा स्टूल STOOL स्टूल पता है सबको कॉमा ब्लड BLOOD ब्लड नेक्स्ट लिखो पल्स PUS पल्स अगर हमारे हाथ पैर में कहीं भी क्या हो जाए पल्स होने लग जाए तो उसका भी सैंपल लेते हैं ठीक है टेस्ट करने के लिए किस चीज का है क्या है पल्स स्पुटम SPUTUM स्पुटम क्या होता है स्पुटम तो होता है ठीक है स्पुटम कॉमा स्वैब SWAB आजकल जो हमारा कोविड टेस्ट हो रहा है किसका हो रहा है स्वैब से हो रहा है ठीक है ये तो हमारे नाक में या मुंह में क्या करते हैं स्वैब करते हैं ऐसे स्वैब कॉमा cerebrospinal fluid CEREBROSPINAL cerebrospinal fluid 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 जिसको हम CSF भी बोलते हैं CSF ठीक है CSF की फुल फॉर्म क्या होती है cerebrospinal fluid ठीक है वो क्या होता है हमारी कमर से जो हमारी स्पाइन होती है क्या करते हैं बोलते हैं पानी लिया पानी से निकालते हैं उसका सैंपल देखते हैं बाहर जाता है वो दिल्ली या फिर मुंबई CSF जब हम करते हैं ठीक है तो उससे क्या करते हैं जब हम क्या करते हैं ना कि हमें कोई डिजीज हो रहा है हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको हमारी बीमारी समझ नहीं आएगी तो हमें कैसे डायग्नोज करेगा कैसे भी करेगा डायग्नोज हमारे सैंपल भेज गए ठीक है वो सैंपल हमारे कुछ पर डिपेंड करता है हमारी बीमारी के ऊपर हमें किस टाइप की बीमारी हो रही है तो हमारे खून भेजेंगे ठीक है पल्स या फिर हमारा यूरिन या स्टूल या फिर CSF या पल्स या फिर स्पुटम में स्वैब करेंगे उससे वो डायग्नोज करेंगे उसको ठीक है क्लियर है यस लिखो द मटेरियल कलेक्टेड फॉर द मटेरियल कलेक्टेड जो मटेरियल कलेक्ट करते हैं स्पेसिमेन का द मटेरियल कलेक्टेड फॉर स्पेसिमेन should be from the site site most likely to be infected site most likely
to be infected by the suspected microorganism. Infected by the suspected microorganism. ठीक है? Suspected microorganism, for example, अगर हमें क्या हो रहा है, यूरिन में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे, ठीक है, लिखो फॉर एग्जांपल इन यूरिनरी ट्रैक्ट, URINARY, यूरिनरी ट्रैक्ट, TRACT ट्रैक्ट, इन्फेक्शन मिड स्ट्रीम, MID मिड, STREM मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ठीक है। अगर हमें क्या हो रहा है, यूरिनरी क्या हो रहा है, ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब हमारे पेशाब में क्या हो रहा है, जलन हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है खाने में, कुछ भी हो रहा है, तो हमारे किस चीज़ का सैंपल ले जाएगा, यूरिन का ही, ठीक है। और हमारा फीवर अगर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा उतर रहा है, चढ़ रहा है या बार बार हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है हमारा फीवर, तो कौन सा सैंपल लेंगे, ब्लड, देखो इन फीवर ब्लड सैंपल, इन फीवर ब्लड सैंपल। और हमें डायरिया हो रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो उसका कुछ में क्या लेंगे हम, स्टूल, ठीक है, लिखो इन डायरिया स्टूल सैंपल, STOOL स्टूल सैंपल। लिखो इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी मतलब क्या है, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें क्या लेना जाएगा, सैंपल स्पूटम, ठीक है। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्पूटम सैंपल, SPUTUM स्पूटम सैंपल। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्पूटम सैंपल। फर्स्ट सैंपल फ्रॉम PUH, फर्स्ट लेंगे हम, फर्स्ट जहाँ पे हमें क्या हो रही होगी, फर्स्ट पड़ी होगी या कोई क्या है, इन्फेक्शन हमारा ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें से हम जो हमारे फर्स्ट पड़ी है उसका लेंगे, ठीक है। लिखो फर्स्ट सैंपल फ्रॉम सपरेटिव लाइसेंस, SUPPURATIV सपरेटिव लाइसेंस, LESION लाइसेंस, ठीक है। देखो स्वैब फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया, स्वैब SWAB स्वैब फ्रॉम इन्फेक्टेड एरियाज, स्वैब फ्रॉम इन्फेक्टेड एरियाज that is nose, throat, ear, that is nose, throat, ear, ठीक है, मैंने बताया था ना, स्वैब करते हैं तो हमारे कान से या फिर हमारे थ्रोट से, फिर हमारे नोज से, ठीक है ना। जो हमारा कोविड टेस्ट होता है वो किसी नोज से स्वैब जो करते हैं उसको, जैसे नोज से करते हैं या से थ्रोट से। लिखो फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लड इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लड, CSF, CEREBROSPINAL सेरिब्रोस्पाइनल फ्लड इन मेनिंजेस, CSF हम इसमें लेते हैं, हम मेनिंजेस हो जाते हैं, क्या होते हैं मेनिंजेस, श्वेता सिल्की पता है, मेनिंजेस कौन सी बीमारी होती है, नहीं पता, कल पूछूंगी मैं आपसे मेनिंजेस क्या होती है, ठीक है। MENINGITIS मेनिंजेस, लिखो होमवर्क है, ये देख के आना कौन सा डिजीज होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, ठीक है। ठीक है ना, लिखो a specimen 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 of fresh discharge from the urethra, fresh discharge
DISCHAR discharge from the urethra in other STDs. Urethra in other STDs. STDs की फुल फॉर्म क्या पढ़ाई थी मैंने अभी ने? सिद्धार्थ क्या पढ़ाई थी? बैठ के बता दो। अंग्रेज क्या होती है STDs की फुल फॉर्म? STDs सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है? यस डिजीज अगर हो जाए तो एस लग जाता है, डिजीज बोलेंगे तो नहीं रहेगा, यस ठीक है? लिखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। देखो it should be collected in sufficient quantity. It should be collected in sufficient quantity. तुम्हारे क्लियर है दोनों? देखो it should be collected in sufficient quantity. sufficient quantity में हम क्या करते हैं? लेते हैं उसको, ठीक है? In sterilized container. sterilized container means क्या होता है? इसमें कुछ स्लाइड करते हैं। ये सफिशिएंट की लग रही है, पूछिए स्टेरिलाइज क्या होता है? सफिशिएंट क्वांटिटी इन स्टेरिलाइज्ड कंटेनर। स्टेरिलाइज मतलब होता है वो कंटेनर जो बिल्कुल क्या है? फ्री फ्रॉम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हाँ, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। हम उसमें क्या करते हैं? बिल्कुल एसेप्टिक एरिया में करते हैं। एसेप्टिक एरिया क्या होता है? मतलब कि बिल्कुल साफ एरिया जहाँ पे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच ना पाए, ठीक है? और हम किसी भी चीज को स्टेरिलाइज किसी में करते हैं जब उसको ऑटोक्लेव करते हैं। बताया था ना मैंने, ऑटोक्लेव करते हैं। क्या होता है ऑटोक्लेव? कुकर की तरह होता है, इतना बड़ा होता है, देखना ऑटोक्लेव डालना। उसमें क्या करते हैं? उसको 121 डिग्री टेम्परेचर होता है इसको, ठीक है? और कितने मिनट के लिए कर रहे हैं? 15 मिनट के लिए इसको स्टेरिलाइज करते हैं। पढ़ाया नहीं? पढ़ा दिया तो विजिबिलिटी पर तुम्हें कितना टेम्परेचर होता है जब हम स्टेरिलाइज करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है? मैंने पढ़ा रखा था माइक्रोबायोलॉजी में, तो मुझे याद नहीं होता मैंने यहाँ पढ़ाया है या वहाँ पढ़ाया है, लेकिन पढ़ तो रखा है तुमने, ठीक है? स्टेरिलाइजेशन मींस क्या होता है? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं है, ठीक है? और स्टेरिलाइजर अगर हमारा कोई भी चीज क्या हो जाए? इन्फेक्टेड हो जाए तो हम उसको स्टेरिलाइज कैसे करते हैं? ऑटोक्लेव करने के बाद। कितना ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है? 121 डिग्री होता है, और 15 मिनट के लिए उसको स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है? उसमें हम जितने हमारे कंटेनर होते हैं उसको हम रैप कर करके उसमें डाल देते हैं, थोड़ा पानी डाल 3 सीटी आने तक कितने टेम्परेचर पे रख देते हैं, फिर वो बिल्कुल स्टेरिलाइज होता है। हमें अपने हाथों पे क्या करना चाहिए? स्टेरिलाइज करेंगे, उसको निकालेंगे और एसेप्टिक एरिया में लेकर उसको टेक्निक को यूज करेंगे, ठीक है? In sterilized container which should be closed with a which should be closed with 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 a screw cap, SCRAW screw cap, or with sterile cotton, or with sterile 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 cotton. Sterile cotton. देखो the container should be labeled properly. The container should be labeled properly and correctly. The container should be labeled properly and correctly. It should be sent to the laboratory. It should be sent to the laboratory as early as possible. As early as possible. As early as possible. आइसोलेशन मींस क्या होता है? सब बताएंगे पूरी क्लास बोलेंगे क्या मीनिंग होता है आइसोलेशन का? सेपरेट करना। सेपरेट करना। तो हम जब
डायरिया हो रहा है तो ठीक है। और कैसे जाते हैं, बिल्कुल स्टरलाइज पोजीशन में जाते हैं, ठीक है। और उसको जो कंटेनर है उस पर लेबल होना चाहिए कि किसका सैंपल है, सिल्की का सैंपल है, इस स्वेटर का सैंपल है, इस डेट को हमारे पास रिसीव हुआ, इस डेट को हमें इसको डिलीवर करना है, तब हम उस कंटेनर पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, ठीक है। प्योर कल्चर मीनिंग क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी मैं आपको।